क्या मांगे हैं, क्यों आज एकत्रित हुए यहाँ पे? हम लोग टैक्स से मुक्ति चाह रहे हैं। अब हम लोग की पढ़ाई का उम्र थोड़ी ना है, बच्चों को पढ़ाया जाए कि खुद पढ़ाया जाए। और पुरानी पेंशन बहाल करना है, पुरानी पेंशन बहाल करें। और टेट से हमको हमारे समय था नौकरी में आने के लिए, वो क्राइटेरिया हम पास करके आए और टीचर बने। और आज 20-25 साल हो रहा है सर्विस करते हुए, हमारे पास तो ऐसी एक्सपीरियंस है और उसके बावजूद भी हमको टेट एग्जाम पास करनी पड़े, ये हमारे लिए बहुत ही ये बहुत ही अव्यवहारिक है, एकदम अव्यवहारिक कानून है। अव्यवहारिक प्रमोशन करना चाहिए था, ना कि ये पीछे करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा है कि बस इसको छटनी सुधा करके सबको हटा देने का मतलब। और पहली नियुक्ति हमारी इंटर पास पे हुई, वो टेट नहीं दे सकते। बीए सीपीएड और डीपीएड हैं, बीपीएड हैं, वो टेट नहीं दे सकते। जो ग्रेजुएट नहीं है वो टेट नहीं दे सकते। जो बीएड है वो प्राथमिक नहीं दे सकते, जूनियर नहीं दे सकते। बड़ी विसंगति है। अभी कुछ दिनों पहले शिक्षकों के लिए स्कूलों की मर्जिंग का एक प्रावधान जो है सरकार ने ले आया था, उसके कुछ ही महीनों बाद इस काले कानून का लेना, दोनों घटनाओं को एक साथ कैसे देखते हैं आप? वो मैं ये तो जान रहा हूँ, देखिए जैसे सरकार तो ये चाह रही है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं वो खत्म हो जाएं, हम एनजीओ या प्राइवेट संस्थाओं को दे दें, जिसमें सरकार का उपभार कम हो जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट से कह दिया गया, केंद्र सरकार के जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। जबकि 2009 में टीईटी जब लागू हुआ तो उन्होंने एनसीटी को एक पत्र लिखा कि आप जो है इस पे लागू करिए। उसने क्या किया कि एक अधिकार एनसीटी को दिया गया कि आप टेट पास करें न करें, आप एक कानून बनाइए। एनसीटी ने टेट उन्होंने कानून बना दिया कि आपको टेट पास करना है। अब 11 के बाद जो भी नियुक्ति हुई वो टेट पास करके आए, सुपर टेट करके आए। लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि अब 2011 से पहले जितने भी शिक्षक हैं वो आपको टेट पास करना है, ये कहा है, जो कि बिल्कुल काला कानून है, कोई मतलब नहीं है। क्या ये संभव है कि 25 साल से 20 साल से जो टीचर पढ़ा रहे टेट क्वालिफाई कर पाएंगे? ये तो संभव है कि हमारे टीचर इसको निकाल देंगे, लेकिन संभव नहीं है कि जिनको पढ़ा के वही प्राइमरी का मास्टर जज बनाया, एमपी एमएलए बनाया, वो लोग टेट पास कर पाए। यह नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। ये नियम हर एक शिक्षक की सबसे बढ़िया मजदूर बना हुआ है, तो आखिर शिक्षक को क्या किया जा रहा है? हर बार शिक्षक को प्रताड़ित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट में लागू किया जाए, जैसे बीएसएफ में लागू है पेट, हम कहते पुलिस डिपार्टमेंट में पेट। और जितने डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं, नीट कब पास हुआ? नीट बाद में पास हुआ ना, तो नीट जब बाद में पास हुआ तो सारे डॉक्टर नीट पास करके फिर डॉक्टर बने। ये कैसी बात हो गई? जो जिस प्राइमरी का मास्टर, मेरा दावा है कि जिस जज ने ये फैसला किया है कि टेट लागू हो, उस जज को 1 से 8 तक का मैं पेपर बनाता हूँ, पास करा के दीजिए, हम टेट देने को तैयार है। तो क्या इसमें केंद्र सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की? केंद्र सरकार की सबसे बड़ी इसमें भूमिका है। मैं बता दूं भैया, 2009 में जब आरटी लागू हुआ तो उन्होंने एक क्या किया कि 2010 में एनसीटी को दे दिया कि ये पावर दिया कि आप एक समिति बनाइए कि क्या करना चाहिए। उसने कहा कि सबको टेट पास करना चाहिए। 2017 में केंद्र सरकार ने एक सारे राज्यों को लेटर लिखा कि टेट सबको करना है। ये सरकार, ये खुद केंद्र सरकार ने ऐसा काम किया और किसी को भनक मगने नहीं दिया। और वह सरकार 2017 में तुम कहते हो कि सब टेट पास करेंगे, और ये लागू कब से हुआ? 2015 से ये लागू करा दिया गया कि 2015 से 19 तक 5 साल समय दिया गया कि 2015 से लेकर 2019 तक सारे लोग टेट पास करें। अब बताइए कि 5 साल का समय दिया और 17 में कानून बना और 5 साल का समय दिया, 2 साल खा गए, 2 साल में कौन टेट पास करेगा? और ये चोर सरकार, ये चोर राज्य सरकार जितनी भी है, उसमें किसी ने नहीं कहा किसी मास्टर को, किसी भी अध्यापक को कोई लेटर का जवाब नहीं दिया, नहीं कोई जवाब नहीं दिया कि आपको टेट पास करना अनिवार्य है। वरना अभी तक जितने हमारे टीचर हैं सब लोग टेट पास कर जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो नहीं, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट सबकी मिली भगत है। बिल्कुल मिली भगत है, तभी तो हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। अभी माननीय जोगी जी ने तो कहा है कि ठीक है हम शिक्षक के साथ है। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी जी जो शिक्षकों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे वार्ता हुई जोगी जी से, उन्होंने कहा कि हम साथ है। लेकिन ये तभी संभव है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलना, तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को विधेयक पास करें। ये सारे सांसद में बैठ के विधेयक पास करें, काला कानून वापस करने का विधेयक पास करें, तभी संभव। और कितने लाख टीचर है, कितने करोड़? 10 लाख
लगभग पूरे देश में 10 लाख टीचर हैं जो स्टेट से प्रभावित हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 50,000 ऐसे टीचर हैं जो भैया इंटर करके शिक्षक बने, बीटीसी करके शिक्षक बने, बीएड करके शिक्षक बने। ये सब अपने समय की योग्यता और अर्हता के साथ आपने हमें नौकरी दी। आप कौन सी योग्यता आप खोज रहे हैं? इतने दिनों बाद जो 25 साल हम बुढ़ौती में आ गए, 25 साल पढ़ा के उनको जज बनाए, डीएम बनाए, सीएम बनाए, कलेक्टर बनाए, सब बनाए, और आप कह रहे हैं कि मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है। गजब हाल है भैया। तो यही कह रही है सरकार कहने से नहीं होगा, ईंट से ईंट बच जाएगा 2729 में। सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही है कि अभी हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दिए हैं आपके जिलाधिकारी के माध्यम से। अगली पड़ाव ये है कि हम लखनऊ को घेरेंगे, फिर वहाँ मुख्यमंत्री जी से सामने बात होगी, वहाँ धरना प्रदर्शन होगा। उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली जाएंगे। अंतिम तीसरा विकल्प मेरा दिल्ली है। सांसद को घेराव करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। ये जो आते हैं ना हमारे सांसद जी हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए कि जिसको पढ़ाए, जिस मास्टर को पढ़ाए हुए बात एक बार अब आवाज नहीं उठा रहे तो हमारे नेता कैसे हो गए? तो ये तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में रहते हैं, हम सहिष्णु आदमी हैं, हम लोग सहिष्णु शिक्षक हैं, चाहते हैं कि कहीं से कोई दिक्कत न हो। आप जो ठीक है, हमारी अर्हता है, आपने जो उस समय पास किया वही हम करके आ जाए, तो फिर हमको क्यों आप कह रहे हैं टेट पास करिए? एक तो 500 काम ऊपर से लादे हुए है। शिक्षा के अलावा सुनते हैं कि टीचरों को और भी काम कराया जाता है। अरे भैया क्या क्या गिना शिक्षकों का काम, हम दिन भर बताएंगे तो आपकी मेमोरी भर जाएगी। आप बीएलओ की ड्यूटी कर लीजिए, जनगणना कर लीजिए, आप बच्चे को आधार बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आप घर घर जाके बच्चे को बुला लीजिए। क्या तमाशा बनाए हुए एफएलएन ट्रेनिंग करा लीजिए, डाइट पे ट्रेनिंग करा लीजिए, लूट मचा दीजिए, ऊपर से नीचे लूट मची हुई है। हर ट्रेनिंग कराते हैं, कोई उसका कोई फायदा नहीं है। बिना ट्रेनिंग के तो हम आए नहीं है, टीचर बने नहीं है। मतलब पढ़ाई छोड़ के सब काम करा। पढ़ाई छोड़ के अगर सरकार, मेरा इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, पढ़ाई छोड़ के सरकार सारा काम करवा रही है। मेरा इस एक बात कहना है, सरकार के बड़े नीति नियंता शिक्षक जो भी बनाते हैं, नियम बनाए हैं, हर पाठ में लेसन दिया हुआ है। हर लेसन है कि जुलाई में इतना पाठ, अगस्त में इतना था, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, हर महीने का पाठ दिया हुआ है। ठीक है, और अगर उस पाठ को, अगर टीचर को सारा काम हटा दीजिए और हमको पढ़ाने दीजिए स्कूल में, अगर उस पाठ को जुलाई में मैं पूरा नहीं किया हूँ, मुझे निलंबित कर दीजिए, ये मुझे मंजूर है। लेकिन ये तो करोगे नहीं, दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहो। कंचन वर्मा, माननीय कंचन वर्मा जी, हमारी निदेशिका महोदया जी, रात को कुछ देती हैं, सुबह आँख खोलो तो कुछ। क्या समझ में आता है कि हम क्या करें? एक गाना सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। जो भी कहना चाह रहा है अपनी बातों को रखिए। दिल में निपुण बैठा के कर लूंगा ना बंदे आंखें, पूजा करूंगा तेरी, निपुण होके रहूंगा तेरी। तेरा ही ऐप देख के डीजी रात को मैं सो जाऊं, भोर भई जब आँख खुली तो 17 आदेश पाऊं, किसी को गले लगाऊं, कैसे निपुण बनाऊं, ये समझ में न आए। मास्टर जाए तो कहाँ जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं आप। मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र। क्या मांग है आज, किस मांग को लेकर आज आप लोग डीएम कार्यालय पे एकत्रित हुए हैं? असल में जैसा आपको पता है कि सरकार तो हम लोगों के साथ अभी खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक ऐसा आदेश दिया है जो आदेश वैसे तो अप्रासंगिक है और सुप्रीम कोर्ट के ही कई निर्णयों का उलटवासी है। उन्होंने पीछे से जाकर के कैसे, पहले तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार आपके साथ? अभी 2 महीने पहले सरकार ने स्कूल मर्जिंग का एक कानून लाया था कि जिसमें 50 से कम बच्चे होंगे स्कूल मर्ज किया जाएगा। उसके ठीक 2 से 3 महीने बाद ये नियम आ जाता है कि टेट। तो कहीं ऐसा तो नहीं दोनों में सरकार का ही हाथ है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कनेक्शन है? नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बात मैं नहीं कर पाता हूं। जो सामने दिखाई पड़ता है बात वही की जाती है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय
हमारा उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल उनसे मिला और उन्होंने इस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हुए आज ट्वीट भी किया है और अपने अधिकारियों को उन्होंने कहा भी है कि इसमें जो भी लूपहोल्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको आप पता करिए और जल्दी से जल्दी रिवीजन पिटीशन जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है, उसको दाखिल करने के लिए सरकार ने कहा है। तो मैं तो यही मानूंगा कि फिलहाल सरकार हमारे साथ है और अगर सरकार हमारे साथ नहीं होगी तो उससे भी दो हाथ करने के लिए हम लोग तैयार होंगे। सर, इससे कितने लाख टीचर प्रभावित हो रहे हैं, जो ये सरकार का काला कानून जो आया है? अब ये मान के चलिए आपकी लगभग 2.5 से पौने 3 लाख लोग प्रभावित होंगे यूपी में। जी, क्योंकि जो पूरे देश में पास है। जी, तो इस हिसाब से करोड़ों में ये संख्या जाएगी। परंतु समस्या ये है कि अभी बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इसमें प्रभावित हूं या नहीं। जैसे टीईटी के संबंध में अभी बहुत सारी जानकारी लोगों तक नहीं है, क्योंकि प्राथमिक टीईटी जो मूल अवधारणा में है, जिसको हम क्वालिफाई करने के बाद शिक्षक बनने की बात की, जो मूल अवधारणा इसकी है कि पहली चीज ये है कि 40 वर्ष से ऊपर का बंदा टेट दे नहीं सकता। एक कट ऑफ पॉइंट ये हो गया, बहुत सारे शिक्षक 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। दूसरा कट ऑफ पॉइंट ये है कि टीईटी प्राथमिक भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई गई है एनसीटीई द्वारा, उसमें यह है कि बीटीसी जो अब डीएलएड है, केवल वही लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अभी जितनी संख्या प्रभावित हो रही है उसमें लगभग 90 से 95% साथी को या तो डीएलएड है या बीएड है या बीपीएड है और ये सारे कोर्स प्राथमिक के टीईटी देने के लिए अर्ह ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग अगर टीईटी देना भी चाहें तो वर्तमान स्थितियों में वो टीईटी दे भी नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मंशा की 90% टीचर को बाहर कर दिया जाए। मंशा तो मैं नहीं समझता हूं, उन्होंने आदेश दिया हुआ है, हालांकि पता नहीं क्या पढ़ करके उन्होंने आदेश दिया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की मैं 20 गाइडलाइंस आपको बता सकता हूं, 20 एआईआर का जिक्र कर सकता हूं कि उसमें ऐसा नियम है कि किसी को भी जो मिल रही चीजें हैं उससे पीछे जाकर के आप उसको नहीं छीन सकते। यहाँ तक कि वेतन का भी कैप लगा हुआ है, यानी अगर एक व्यक्ति किसी वेतन पे पहुंच चुका है तो किन्हीं भी परिस्थितियों में उसे उस वेतन से पीछे नहीं भेजा जा सकता है। नौकरी से निकालने की बात तो और है और टीईटी की परीक्षा देने की बात तो और है। पहले भी अभी कुछ एक नियम आया था 8 या 10 साल पहले की शिक्षा मित्र जो शिक्षक हुए थे उनको सरकार ने बाहर कर दिया। तो हाँ, थोड़ा सा अंतर ऐसा आप लोग के भी साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि शिक्षा मित्रों की जो डीएलएड की ट्रेनिंग कराई गई दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था से, वह आरटीई एक्ट 2009 के एनफोर्समेंट के बाद कराई गई। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आरटीई एक्ट एनफोर्समेंट के पहले की बात कर रहे हैं। ये जब आरटीई एक्ट कहीं था ही नहीं तब की बात कर रहे हैं। यानी कि आप पीछे जाकर के किसी चीज को बदल देंगे, मतलब आपके हाथ में टाइम कैप्सूल है जो भविष्य से वर्तमान में और वर्तमान से भूत में जाकर व्यवस्थाएं बदल देगा। और क्या एक छोटी सी परीक्षा टेट, जिसमें अगर आप प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, मेरा तो बड़ा सवाल इस पर भी है कि जो टेट की परीक्षा है उससे प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर विद्यालयों में पठन पाठन में क्या फायदा होने वाला है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्लादिवोस्की के बारे में, पाश्चात्य दर्शन के बारे में, पाश्चात्य पेडागोजी के बारे में, हमारे यहाँ गांधी की शिक्षा, विनोबा की शिक्षा चलती है प्राथमिक शिक्षा में, उसको छोड़ करके हम लोग वेस्टर्न साइंटिस्ट, वेस्टर्न पेडागोजिस्ट की बात कर रहे हैं और वो पढ़ करके हमारे विद्यालयों में क्या फर्क पड़ेगा। आपने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा किया है कि अगर जो चीजें बच्चों को पढ़ानी नहीं है उस चीजों को एग्जाम में पूछने का क्या मतलब? कोई अभिप्राय नहीं है। अब एक सिविल सर्वेंट से जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो प्रासंगिक है, क्योंकि समाज के सारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम लोग भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दिए हुए हैं, मैंने तो पीसीएस भी क्वालिफाई किया हुआ है, मैंने छोड़ दिया नौकरी किसी कारण से। तो सारी परीक्षाएं जो होती हैं उनका मूल उद्देश्य, लेकिन शिक्षक के लिए टीईटी की परीक्षा जब से आई है, एनसीटीई ने लगाया है, इस टीईटी से क्या लाभ होने वाला है उसके कक्ष में ये समझ में नहीं आता। एज ए टीचर, मैं भी हेडमास्टर हूँ जूनियर हाई स्कूल का, एज ए टीचर हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या योगदान है टीईटी का हमारे समझ में नहीं आता। ऐसे तो कल डीएम साहब के लिए भी कानून आएगा, सभी एकदम आ सकता है और आना भी चाहिए, यहाँ तो जरूर आना चाहिए। अन्य लोगों के लिए तो आवश्यक है, जैसे हमारे जज साहब लोग परीक्षा दिए थे, परीक्षा में पास नहीं हुए। शिक्षक से पढ़े होंगे ना, तो शिक्षकों के लिए वो कितना कठोर? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो शिक्षकों के लिए कठोर है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। कहीं से उनको भ्रम हुआ है, कहीं से उनके पास तथ्य सही से पहुंच नहीं पाए। जिस एडवोकेट ने इसकी पैरवी की उसने सही से पैरवी नहीं कर पाया। एडवोकेट भी तो शिक्षक की नहीं, तो वो अपने ज्ञान के हिसाब से ही पैरवी करता है, उनको जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए शायद यह कानून आ चुका है, बन चुका है, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। अभी भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नहीं, शिक्षा पे प्रहार है, हम कह सकते हैं। ये एकदम आपकी बात सत्य है, शिक्षा व्यवस्था पे प्रहार है। और वैसे भी
क्योंकि सरकार की नजर में शिक्षक जो होता है, स्वास्थ्य जो होता है, शिक्षा जो है, ये सब बोझ हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हम समझ सकते हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के सहमति से कहीं न कहीं ऐसे फैसले लाए गए। अब ये मैं फिलहाल नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अभी दूर है समय बहुत। है कोई भी जो है संशोधन होता है तो जब से जो लागू हुआ है नियम जो है उसके बाद से वो प्रभावी होता है जी। उसके पूर्व में जाके ये प्रभावित जो है करना लोगों को ये थोड़ा सा समझ के बाहर है। और उसके बाद के जो लोग हैं वो टेट क्वालिफाइड हैं। अगर उसके पहले ये होता तो जो लोग जो है आ रहे हैं, जो सारी जो है अपनी योग्यताएं पूरा करके जो है इस विभाग में आए हैं, अगर उस समय होता तो वो भी क्वालिफाइड होके इसमें आते, लेकिन उस समय था नहीं। तो जो उस समय योग्यताएं थी वो अपनी पूरी योग्यताएं पूरा करने के बाद चयन उनका हुआ और विभाग में आए। देखिए, ये काला कानून है और लगभग 10 लाख परिवार इससे प्रभावित हैं। अब ये सोच सकते हैं कि जो युवक 24 साल 22 साल की उम्र में नौकरी पाए थे, आज वो 25 साल बाद 17 साल बाद 50 के ऊपर हो गए हैं, 40 के ऊपर हो गए हैं। परीक्षाएं जैसे समय के अनुसार करा लिए होते तो उस टाइम में एलिजिबिलिटी नहीं थी तो हो गया होता, लेकिन ये अव्यवहारिक निर्णय है। इससे एक तरीके से सारा परिवार, यूपी के शिक्षक नहीं पूरे देश के शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। पेट का सवाल है, बिल्कुल पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है। और जो भी निर्णय अगला कदम हम लोग होगा, प्रदेश संगठन, जिला संगठन जो भी निर्णय लेगा, हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। और बहुत